समय जा रहा है, जल्दी लाओ। प्रसंग चल रहा है, भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होवे, इसी जन्म हुए, अभी होवे, शीघ्र होवे। इसकी 9 सीढ़ियां आचार्यों ने बनाई हैं और बताई हैं, जो सत्य हैं, दिखाई पड़ रही हैं, सही हैं। पहली सीढ़ी श्रद्धा है। यहीं पर सारे संसार के जीव फेल हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा हो जाए तो सभी भगवत प्राप्ति कर लें। लेकिन श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धा अनेक प्रकार की होती है। सत्वानुरूपस्य सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव हि। अर्जुन, श्रद्धा ही हो जाए तो मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो गई समझो। क्योंकि श्रद्धा अंतःकरण के हिसाब से होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया और श्रद्धा आ गई। सत्व माने अंतःकरण। जिसका जैसा अंतःकरण है वैसी ही श्रद्धा रहेगी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धा स एव हि। कौन आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, पुण्यशाली है, पापात्मा है, इसका मापदंड श्रद्धा है। अंतःकरण के अनुसार ही श्रद्धा होती है और हर पुरुष श्रद्धामय ही होता है। श्रद्धा के बिना कोई संसार में प्राणी नहीं है। पुरुषुष्येते इति पुरुषः। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है पू शब्द नगर। पूषुषेते इति पुरुषः। जो इस नगर में रहने वाला है जीव, उसको पुरुष कहते हैं। हर पुरुष के अंदर श्रद्धा होती है, चाहे वो कैसा भी जीव है, मक्खी है, मच्छर है, सर्प है,
सब में श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम स्वभावजा। यूं तो अनंत प्रकार की श्रद्धा होती है, लेकिन मूल में सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु, 3 ही भेद समझो। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। और ये 3 ही प्रकार के लोग संसार में हैं, जीव हैं। ये जनते सात्विका देवा, सात्विक लोगों की पहचान है कि उनमें यजन का स्वभाव होता है। यजन माने आराधना करने का। और जो राजसी लोग होते हैं वो यक्ष और राक्षसों का यजन करते हैं। और जो तामसी लोग होते हैं वो प्रेत और भूतों का यजन करते हैं। यजन माने यज्ञ। तो ये क्या मच्छर भी यजन करता है? मक्खी भी यजन करती है। हाँ, भगवान ने कहा कि बिना श्रद्धा के संसार में कोई नहीं है। यजन माने उसकी आधीनता, उससे प्रेम, उससे संपर्क। सात्विक लोगों का पहचान है, सात्विकों से प्रेम करेंगे। यजन माने उन्हीं की बात मानना, शरणागति, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जैसा वो कहेगा वैसा ही सोचना। बहुत से लोगों को पास वाले पड़ोसी घर में लड़ाई करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, क्योंकि वो उनकी बात मानते हैं। जैसे रामायण में कैकेयी ने कहा, मंथरा तू घर फोड़ी है, राम के खिलाफ बातें सिखाती है। तो घर फोड़ी में उसकी श्रद्धा हो गई, घर फूट ही गया। राम को वन जाना पड़ा, सब कुछ हो गया। कौन कुसंगत पाए न साही। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो कुसंग पाकर के नष्ट न हो। क्योंकि तामसी लोगों में शरणागति भाई वैसे ही सोचने लग गया जैसा वो कह रहा है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। सास बहू में लड़ाई लगा दिया, बहू से प्रतिकूल करा दिया सास के विचारों को। ये सब संग का प्रभाव होता है। जिसकी जहां आसक्ति होती है
वहीं उसकी शरणागति होती है। किसी चोर के पास बैठेगा आदमी तो चोरी सीखेगा, विषयी के पास बैठेगा विषय सीखेगा, संतों के पास बैठेगा भक्ति आएगी आएगी। नीति शास्त्र में कहा गया हीयते ही मतिस्तात हीनई संग समागमात। हीन पुरुष के पास बैठोगे तो बुद्धि हीन हो जाएगी। हीयते ही मतिस्तात हीनई संग समागमात समैश्च समतामेति। समान बुद्धि वालों के पास बैठोगे समान हो जाएगी। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, विशिष्ट पुरुषों का संग करोगे तो बुद्धि विशिष्ट हो जाएगी। यानी उसमें जैसी श्रद्धा होगी तो वैसे ही तुम्हारी भी बुद्धि बनेगी, क्योंकि तुमने उसका संग किया। इसीलिए संग को स्वर्ग के भी सुखों से भोगों से बड़ा माना गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक संग। तूल दताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये श्लोक भागवत में 2 जगह आया है। एक तो पहले स्कंद में 18वें अध्याय में आया है, फिर चौथे स्कंद में भी 29वें 30वें अध्याय में श्लोक आता है। ये बहुत महत्व का श्लोक है। इसी का ठीक अक्षर अनुवाद रामायण में किया गया कि सत्संग वो चीज है कि स्वर्ग का सारा सुख इंद्र पद दे दिया जाए तो भी सत्संग के लव मने 1/9 क्षण का हिस्सा, लव निमेष, फिर क्षण, इतनी देर का सत्संग भी मनुष्य को इंद्रासन से बड़ी चीज दे देता है। अपवर्ग का सुख भी, मोक्ष भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है। भवसागर से छूटना, बोले नहीं, भवसागर से छूटना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, उससे भी बड़ी चीज है। पहले स्कंद में सातवें अध्याय में सबसे पहले यही बताया गया कि मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। 1, 7, 10 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है पहले स्कंद में। बोले मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इस श्लोक के 108 अर्थ चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। 108 अर्थ। ये श्लोक इतना महत्व का है। आत्माराम बन जाओ
मुनि बन जाओ, निर्ग्रंथ हृदय की सब गांठें कट गई माया की, जो अनादिकाल से जकड़े हुए हैं। फिर भी उरुक्रम भगवान में अहितु की निर्गुणा भक्ति वो लोग भी करते हैं जिनकी गांठें कट गई हैं, माया से पार हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। बोले क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे सूरदास जी ने लिखा है, ज्यों गूंगो गुर खाए अधिक रस, सुख सबाद न बतावे। गूंगा बोल नहीं सकता है, उसको मीठा लड्डू दे दिया, गूंगे बाबा कैसा है, मूड हिलाता है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही भगवान की जो माधुरी है उसका वर्णन नहीं हो सकता। मोक्ष से भी ज्यादा सुख है उसमें। तो इसलिए मोक्ष भी अगर मिल रहा है तो मोक्ष को छोड़ दो, भगवत भक्त का संग करो। जिसके आगे स्वर्ग, इंद्र को दिव्य अप्सराएं भोग मिलती हैं, हम लोग तो मल मूत्र भोगते हैं, निकृष्ट प्राणी हैं। और जो अत्यधिक तामस है, नारकीय है, उसी में हम लोग मर रहे हैं। इंद्र तो नलिन गंध रुचाम कुदोन्या, जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती रहती है, मलमूत्र नहीं है। इस संसार में भी ऐसी स्त्रियां हैं जो पद्मिनी जाति की स्त्रियां होती हैं। वो कहीं कहीं किसी समय होती हैं, जैसे पद्मिनी एक नायिका थी अलाउद्दीन खिलजे के समय में। सूरत पयस यस्याह, पद्मिनी के लक्षण है प्रफुल्लित कमल विद्वि, फुल्ल राजीव गंधा, सुरत पयस यस्याह सौरभम दिव्य मंगे। पद्मी नायिका कैसी होती है? प्रफुल्लित कमल मृद्वी, उसके अंग कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल होते हैं। फुल्ल राजीव गंधा, खिले हुए कमल की गंध उसके निकलती रहती शरीर से। जैसे हम लोगों में से पसीना बदबू आती है, वो पद्मिनी में नहीं आती है। सुरत पयस यस्याह, भोग में जो पानी निकलता है उसमें भी कमल की सुगंध होती है, यानी उसके मूत्र में और मल में भी सुगंध होती है। उसको पद्मिनी कहा गया। तो इंद्र को या देवताओं को ये हगनी पद्नी स्त्रियां नहीं मिलती हैं। नलिन गंध रुचाम, श्रीमद् भागवत में आया है, दशम स्कंद के 47वें अध्याय में, लगभग 60वां श्लोक होगा। नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसाद। ब्रज का ये प्रेम जो गोपियों को श्री जी का प्रेम है, ये लक्ष्मी को भी नहीं मिला। फिर नलिन गंध रुचाम, कमल की खुशबू निकलने वाली जो दिव्य नायिकाएं हैं, अप्सराएं हैं, उनकी तो छोड़ो ही बात।
ये तो गोपियों को मिला। रासोत्सवेश भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषम यौदगाद ब्रजबल्लवी नाम। ये श्लोक दशम स्कंद में 47वें अध्याय में और 60, हाँ हमें याद था लेकिन शंका थी, तो वो भी अगर मिल जाए तो उसको छोड़ दो, क्योंकि सत्संग में उससे ऊंची चीज तुमको मिलेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक संग, तूलन ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक लव भी अगर बैठ गए सत्संग में तो उससे तुम्हें इच्छा पैदा हो जाएगी कि राधा माधव के दिव्य रस की हम प्राप्ति करें। ये भोग क्या चीज है, स्वर्ग क्या चीज है, देवता क्या चीज हैं, अप्सराएं क्या चीज हैं, ये सब जितने भोग हैं, भारतीय संस्कृति यही सिखाती है। सबसे पहले जब हम पढ़ते थे तो श्लोक कठोपनिषद का यही रटा था, शो भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। नचिकेता गया स्वर्ग इसी शरीर से, तप के बल से, श्रद्धा के बल से। श्रद्धा ऐसी चीज है, यहीं बैठे बैठे तुमको ब्रह्मलोक का सुख दे देगी बिना मरे। श्रद्धा ऐसी चीज है कि प्रहलाद जी ने कहा, नीच से नीच स्त्री और मूर्ख के मूर्ख बालक भी भवताम अपि भूयान में प्रहलाद जी ने कहा, यदि श्रद्धे वचः, यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो तुमको भी हमारी तरह शक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएगा, भगवान तुम्हारे अधीन नाचेगा। ये श्लोक उन्होंने 7, 7 और 7, 17, 7वां स्कंध 7वां अध्याय और 17वें श्लोक में कहा है, भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः, यदि तुम हमारी वाणी में श्रद्धा करोगे, और संसार का नीच से नीच प्राणी भी वैशारदी श्रद्धातः, श्रद्धा है तो स्त्री जो नारकी योनि है, बालक मूर्ख लोग, वो भी हमारी तरह बन सकते हैं। और वो श्रद्धा सत्संग में जाने से मिलती है। तो इसलिए इंद्र का पद भी लोग छोड़ देते हैं, मोक्ष भी छोड़ देते हैं सत्संग के लिए। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि मान लो 10 करोड़ रुपए किसी ने लगाया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और श्रद्धा
उसकी तामसी है तो सब 10 करोड़ रुपए तमोगुण में चले गए। अगर श्रद्धा सात्विकी है तो रुपया पैसा तो छोड़ो, 8वें स्कंद में राजा बलि के प्रसंग में बड़ा दिव्य श्लोक है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आप इसको वारुण पास में क्यों बांध रहे हैं, आप तो ऐसे दयालु हैं कि यत् पादयो अषठधी सलिलम प्रदाय 8, 21, 23 आपके चरणों में अषठधी, शठ बुद्धि छोड़ करके, कैतव बुद्धि छोड़ करके, तामसी राजसी श्रद्धा छोड़ करके कोई सलिलम पानी भी चढ़ा दे, 1 लोटा, और दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, दूब घास फूस लेकर के आपकी पूजा करें तो उत्तमाम अप्युत्तमाम गतिम असौ भजते त्रिलोकीम, उत्तमा गति को प्राप्त हो जाता है। और इसने तो त्रिलोकीम दाश्वान, त्रिलोकी का राज्य दिया। अविक्लव मना मने बिना घबराए कि हाय हाय सब संपत्ति चली गई। ऐसा व्यक्ति कथम आरतिम रिच्छेद, कैसे कष्ट पा सकता है। इसलिए इसको वरुण पास से मुक्त करो। ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवान ने कहा, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी ही कीर्तिवर्धना। आज तक जितने दैत्य दानव हुए हैं उनसे सबके टॉप अग्रणी कहते ऊंचा बन गया। इसलिए मैंने वरुण पास में इसको बांधा। अजयशीत अजयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। माया को कोई जीत नहीं सकता है। शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शंकर और ब्रह्मा भी देख के डरते हैं। उस माया को इसने जीत लिया। सीदन्नपि न मुह्यति, कष्ट में भी ये दुखी नहीं है। तीनों लोकों का जब राजा था तब इसको जो सुख था, अब तीनों लोगों को देखने देने के बाद वारुण पास में इसको बांधा गया। इसके परिवारी जनों को पीटा गया, बहुत कष्ट मिला। लेकिन ये कष्ट पाने के बाद भी इसको कोई अनुभूति नहीं हुई, मोह नहीं हुआ। इसलिए माया को जीत दिया। और वहीं पर 24वें श्लोक में, यानी 22वें अध्याय के 24वें श्लोक में, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि, इस श्लोक को एक बार कहा था तो एक घटना घटी थी। हालांकि हम सुना चुके हैं, फालतू बात है, लेकिन सुना देते हैं। दिल्ली के एक व्यक्ति आए थे हमारे पास
बरसाना दर्शन कराने के लिए। और ऊपर कमरे में बैठे थे हम। उन्होंने कहा कि कुछ सत्संग के लिए आए हैं। तो हमने कहा भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा ब्रह्मन यमनुगृह्णामि, जिस पर मैं कृपा करता हूं तद विशो विधनोम्यहम, उसके धन को छीन लेता हूं। क्योंकि यन मदः पुरुषः, धन के या कोई भी मद हो, किसी में रूप है तो रूप का भी मद होता है, पैसे का भी मद होता है, विद्या का भी मद होता है, प्रभुता का भी मद होता है। विद्या तपो वित्त वपुरु वया कुलही सताम गुणई षड्भिर सप्तमे तरही। चौथे स्कंद में ये सब चीजें भी मद पैदा कर देती हैं, जिनको अच्छा माना गया है। जैसे तपस्या किया, बहुत पढ़ गया, बहुत धन हो गया, 4, 3, 17 देख लो। ज्यादा पढ़ना भी नुकसान देता है, मद हो गया तो। ज्यादा तपस्या भी नुकसान देता है अगर मद हो गया। विद्या तपो वित्त वपुर वया कुलही, ये संतों के लिए तो ठीक है। सताम गुणई, ये 6 चीजें हैं, संतों को फायदा देंगी। असत्यम माने जो हम जैसे निकृष्ट पुरुषों हैं उनको फायदा नहीं करेगा, उनका मान मद बढ़ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ करके चल चल बात बनाता है मूर्ख हमारे सामने, ये मद की बातें करने लग जाते हैं। उस मान से, अहम से उसकी आंखें फूट जाती हैं और स्तब्ध ऐंठ आ जाती है। उस ऐंठ में भूषाम महापुरुषों का तेज नहीं देखता, उनका अपमान कर देता है। यहाँ स्तब्ध दुर्गुण, ये इसी की चर्चा यहाँ भगवान कर रहे हैं 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में, कि जिसको मैं कृपा करता हूं, ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि, जिस पर कृपा करता हूं उसके धन को छीन लेता हूं। क्योंकि धन मद कर देता है, उससे स्तब्ध ऐंठ, खंबे जैसे खंबा झुका नहीं, टूट जाएगा। रस्सी झुकती है, खंबा नहीं झुकता। मद स्तब्ध दुर्गुण पैदा करता है। वहां भी स्तब्ध शब्द आया है। 4, 3 जो भी श्लोक बताया, स्मृतौ हतायाम भ्रष्यमान दुर्दश, 4, 3, 17 में स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयिसाम। वहां भी 6 चीजें ऐंठ पैदा कर देती हैं। और यहां भी स्तब्ध शब्द आया है। यन्मदः पुरुषः स्तब्धः, जिससे मद से स्तब्ध ऐंठ भावा जाता है। लोकम संसार का और मेरा अपमान करता है ऐंठ वाला। तो मैंने इस पर कृपा किया
जब हम ये श्लोक कह रहे थे तो जो संत लाए थे अपने साथ दिल्ली वालों को, वो तुरंत खड़े होकर के हमारे पास आए। अरे महाराज ये मत कहिए आप। क्यों? वो कान में बोले हम बरसाना लाए हैं श्री जी के यहाँ, चलो धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, जो चाहो वो सब मिलेगा, और आप तो कह रहे हो भगवान कृपा करता है तो धन को छीन लेता है, ये फिर बरसाना नहीं आएंगे। तो हमने सोचा कि भाई ये ठीक कह रहा है बेचारा। ये लोग बेचारे राजस श्रद्धा तामस श्रद्धा वाले हैं, ये हेतुकी भक्ति करते हैं। किसी तरह से कोई भजन करे, इसलिए राजस तामस भक्ति भी चलाई गई। कभी कृपा होगी तो सात्विक भक्ति आ जाएगी। फिर हमने बदल दिया शब्द, हमने कहा वो जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर गावे और कष्ट मिटे तन का, ये फार्मूला लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि इसने माया को जीत लिया है, सच्चा भक्त वही है। सम सुख दुखा स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। मिट्टी के डेला और सोना और पत्थर, ये तीनों जब समान हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। इसलिए ऐसी श्रद्धा सबकी नहीं होती है। भगवान ने कहा कि जो राजसी लोग हैं वो तो उसके सुन के घबरा जाएंगे कि पैसा जब नहीं रहा भगवान की कृपा क्या करेंगे। पैसा बड़ी चीज है। जैसे एक मुसलमान कहता था जर मानी संपत्ति। अगर मैं कहूं कि जर खुदा से बड़ा है तो लोग काफिर समझ करके मार डालेंगे। बड़े कट्टर होते हैं वो, अल्लाह ताला के बराबर किसी को बताओगे तो मार डालेंगे, काफिर कहेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जर अगर अल्लाह ताला के बराबर नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। तो इसलिए जो राजस लोग होते हैं वे सांसारिक सुखों को ही बड़ा मानते हैं। तामस श्रद्धा वाले, ये भगवान ने कहा है कि सात्विक अंतःकरण वाले यजन्ते सात्विका देवान, भगवान की उपासना करते हैं 17/4। और राजस लोग यक्ष राक्षस। यद्यप आज भारतवर्ष में ये उपासनाएं नहीं रही हैं, पहले थी। एक घटना और सुना दें। जैसे देवताओं की हम लोग सिद्धि करते हैं, वैसे भूत प्रेत की भी सिद्धि होती है। तो पूरब की बात है, एक यहां रस मंदिर में, उनका नाम क्या था, जो आंवला की चटनी खाते हैं,
हाँ, बुद्ध देव स्वामी थे। नाम तो भूल गए, वो जब तक जिए आंवला की चटनी रोज खाते थे। तो वो उनके सामने एक घटना है कि एक ने प्रेत सिद्धि किया और वो जो पूछो बोलता था, जिस पर आता था, तो लोगों ने पूछा अब ये सब सिद्धियां नहीं रही, क्यों नहीं रही? तो उसने कहा कि भाई हम भी श्रद्धा के अनुसार ही वश में होते हैं। आज का मनुष्य न उसमें सात्विक श्रद्धा है, न राजस है, न तामस है। तो आज भी न राजस सिद्धियां हैं, न तामस सिद्धियां हैं। हम लोग कहीं भी नहीं आते जाते हैं। ये घटना उन्होंने सुनाई थी और इसीलिए उनका नाम याद है कि ये सच्ची घटना है। मनुष्य जो राजस होता है वो राजस लोगों से ही प्रेम करता है। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, चोर का मित्र चोर ही होगा। उसी तरह से हिंसक का मित्र हिंसक ही होगा। जो कत्ल करता है, मारता है, डाकुओं के मित्र डाकू ही होते हैं। वैसे जो भोगी होता है उसके मित्र भोगी ही होंगे। जो भोग की क्रियाओं को सिखावे, भोग बुद्धि दे, वही उसका आराध्य होता है, उसी की बात मानता है। तो इस श्लोक का अर्थ होता है यन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा। राजस लोग यक्ष प्रकृति और रक्षांसी प्रकृति का ही संग करते हैं और तामस लोग ऐसे प्राणियों की शरण या मित्र बनते हैं जो भूत जैसे होते हैं, प्रेत जैसे होते हैं स्वभाव में। यानी तामस स्वभाव तामस से ही प्रेम करेगा, राजस स्वभाव राजस से ही प्रेम करेगा, सात्विक स्वभाव सात्विक से ही प्रेम करेगा। एक अंग्रेजी में भी कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये सभी ने सुना होगा। कोई आदमी कैसा है उसके साथी को देखो कैसा है। अगर साथी राजस है तो वो भी राजस है, साथी तामस है तो वो भी तामस है, साथी सात्विक है तो वो भी सात्विक है। तो ये कहावत ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और ये बात भागवत में भी कहा गया है। ये श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में ये बात कही गई है। 11वें स्कंद में तेरहवें अध्याय में चौथा श्लोक है। गुण कैसे बनते हैं? आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवा।
10 चीजें गुणों का निर्माण करती हैं। सात्विक व्यक्ति है तो सात्विक शास्त्रों को पढ़ेगा, अपह सात्विक अन्न खाएगा, सात्विक प्रजा माने लोगों का संग करेगा, सात्विक देशों में जाएगा, सात्विक काल पसंद करता है, सात्विक कर्म करता है। इस तरह से उसका जन्म सात्विक होता है। ध्यान सात्विक करेगा, मंत्र सात्विक, संस्कार सात्विक। राजस है, जैसे एक घटना हुई है बचपन में। एक लड़का इतना पढ़ता था कि दिन रात लाइट जलती थी, रात भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था। माँ बाप कहते थे कि आंख फूट जाएगी, इतना मत पढ़। लेकिन जब रिजल्ट आया फेल हो गया। फेल हो गया तो दोबारा कॉपी जचाई जाती है। उनके माँ बाप ने कहा फेल नहीं हो सकता है, जांचने वाले गड़बड़ हैं। तो जब कॉपी जचाई तो उसमें फेल निकला। फिर उसके बाप को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लग गया कि हमारा लड़का दिन रात पढ़ता था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारा संसार गलत है। दोबारा जो जचाया गया वो भी गलत है। एक दिन वो अचानक उसके कमरे में गया तो क्या देखता है, वहाँ उसकी कोर्स की पुस्तकें अलग हैं और उसकी जो अलमारी थी उनमें फिल्मी तारिकाओं का उपन्यास, तमाम चीज़ें, मैगजीन रखी। तब वो समझ गया ये कोर्स नहीं पढ़ता था, ये फिल्मी एक्ट्रेसेस की जीवनियाँ, गंदा साहित्य पढ़ता था दिन रात, इसलिए फेल हुआ। तो उसी तरह से किसी अच्छे आदमी का तुम देखो मोबाइल, तो उसमें किसी की कथा, कोई भजन मिलेगा। और आजकल के लड़कों को मोबाइल देखो तो उसमें फिल्मी गाना और कामुकता संबंधी चीजें मिलेंगी। यानी आंख बंद करके सोच लेना चाहिए कि ये व्यक्ति राजस है। इसी तरह से तामस लोग, हिंसा की प्रवृत्ति, ये कत्ल, वहां ये हुआ, ये सब चीजें मिलती हैं। तो आगमो अपह, वैसे ही अन्न खाते हैं, प्रजा वैसे लोगों को संग करेंगे तो उससे वैसा ही गुण बनता है। रजोगुण बनेगा, तमोगुण बनेगा, सतोगुण बनेगा। जैसा मनुष्य पढ़ता है, जैसा खाता है, जैसा संग करता है, जैसे देश में जाता है, कोई भक्त कहेगा चलो बरसाने चलेंगे, दूसरा कहेगा नहीं मसूरी चलेंगे, वहां होटल में रुकेंगे। बरसाने में क्या है? तो इस तरह से 10 चीजें मनुष्य के गुण को बता देती हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ये भागवत का प्रमाण है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जैसा अंतःकरण होता है वैसी श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः,
बिना श्रद्धा के जीव नहीं रह सकता। जैसे मच्छर है, वो मच्छरों का संग करेगा, जैसा फिर वैसे ही बोलेगा, वैसे ही उड़ेगा, वैसे ही चालेगा। एक घटना पूरब में घटी। एक जानवर होता है लकड़बग्गा, पूरब में होता है या नहीं। तो वो लकड़बग्गा किसी के बच्चे को चुरा ले गया रात में, और भगवान की इच्छा थी, उसने मारा नहीं, वो पालन करने लग गया। वो बड़ा हुआ लड़का, और उसी तरह पशु की तरह चले, पशु की तरह बोले। तो शिकारी लोगों ने देखा कि है तो मनुष्य का लड़का, लेकिन वैसे ही चल रहा है, वैसे ही बोल रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि बहुत पहले इस गांव में एक बच्चा चोरी चला गया था, लकड़बग्गा ले गया था, और उसने मारा नहीं, वही कुछ टुकड़े मांस मांस के फेंक देता था, तो पा लेता था, तो पशु जैसा बन गया। तो वो क्योंकि उसको संग वही मिला लकड़बग्गों का, तो वही बोली, वही भाषा, वही भोजन सब सीख गया। क्योंकि उसको तामस लोगों का संग मिला। तो हर जीव में श्रद्धा होती है। जैसे कुत्ता है, वो कुत्तों को संग मिलता है, तो कुत्ती जैसे बोली बोलता है, कुत्तों जैसा स्वभाव आ जाता है, भूखना, ये सब चीजें। तो श्रद्धा मयो पुरुषः, हर मनुष्य श्रद्धा से जन्म होता है, और श्रद्धा के अनुसार उस राजस तामस बन जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में संग के अनुसार मनुष्य बन जाता है। अजामिल के प्रसंग में लिखा है, ये पहले 6वें स्कंद में ये कथा आती है कि ये पहले बड़ा शांत था, दांत था, दमनशील था। वेद पढ़ा हुआ था, इसके अंदर बड़े गुण थे। छठवें स्कंद में कथा आती है, हैं? अध्याय क्या है? एक का 21, 56। हाँ, हमसे ज्यादा सब लोग जान गए। ये बड़ा कैसा था? अयम ही श्रुत संपन्न, ये वेदों का ज्ञाता था, शील
का खजाना था। वृत्त मने सदाचारी था। शील गुण नहीं होता है हर आदमी में, वृत्त सदाचार हर आदमी में नहीं होता। अनेक गुणों का खजाना था। धृतव्रत ब्रह्मचारी था, कभी भी इसने भोग नहीं भोगा था। धृतव्रत उसको कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को। मृदु था, यानी विनयी था। दांत था, दमनशील था, जितेंद्री था। मंत्रविद शुचि, मंत्रों का जानकार था, पवित्र था। और सर्व गुरुवग्नि अतिथि वृद्धा नाम, गुरुजनों का अग्नि रोज अग्निहोत्र करने वाला, अतिथियों का सेवक। जितने गुण होने चाहिए थे। वृद्धा नाम, वृद्ध पुरुषों को सेवा करने वाला। निरहंकृत, अहंकार तो था ही नहीं, सभी प्राणियों का भला करने वाला था। मितवाक, बहुत थोड़ा बोलता था। अनुसूयक, किसी में दोष नहीं देखता था। एक दिन की बात है, ये इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके क्यों गिरा? महज अपराध हुआ था पूर्व जन्म में। भक्तमाल में लिखा है, पराशर जी ने जब सत्यवती को, कुमारी थी, उन्होंने संपर्क किया था, तो ये उस समय वहीं जमुना किनारे था और इसने उनकी हंसी उड़ाई थी। कितने बड़े ऋषि होकर के ये मना कर रही है लड़की कि ऊपर सूर्य देख रहा है, तो उन्होंने कोहरा बना दिया। जल है, काई बना दिया। जल में नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि आप हमसे संपर्क करेंगे, गर्भ रहेगा, हम कुमारी कन्या हैं, हम कैसे समाज में रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, तुरंत लड़का चला जाएगा बड़ा हो करके, तुमको गर्भ वर्भ नहीं रहेगा। और वो मछली के पेट से पैदा हुई थी, कथा लंबी है। बोले इस दुर्गंध शरीर में आप संपर्क कैसे गए? बोले तुम्हारे शरीर से 1 योजन गंध निकलेगा। योजन गंधा नाम पड़ गया उसका। यानी सब उसकी शर्तें पूरी किया। ये वहां देख रहा था और उनका उपहास बनाया। कितने बड़े ऋषि होकर के और पीछे ही पड़ गए हैं। पराशर जी ने कामी नहीं थे। वो मुहूर्त ऐसा था कि उस मुहूर्त में संपर्क से जो बालक पैदा होगा वो ईश्वर पैदा होगा। वेदव्यास जी पैदा भये। तो भगवान की इच्छा से ही भक्त लोगों में ऐसी बातें देखी जाती हैं। तो इसलिए पराशर जी ने जब उसने बहुत हंसी किया तो शाप दे दिया, जा
तू महाकापी कामी बनेगा, कहने पर भी चुप नहीं हो रहा है। तो वो अजामिल बना, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा जो भगवान कभी नहीं मिलता है, भगवत प्राप्ति हो गई उसको। महात्माओं का क्रोध भी आशीर्वाद है। तो इसलिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके एकदा असौ वनम यातः, जंगल में गया पिता की आज्ञा से लकड़ी लेने यज्ञ के लिए। वहां एक कामी को किसी वेश्या के साथ मदिरा पी करके और भोग की स्थिति में देखा। मत्तया विष्ठन निव्या, वो नग्न थी और क्रीड़ा कर रही थी। उसको देखते ही मान उसके अंदर संस्कार बन गए एक क्षण में, और फिर उसका पतन हो गया उसी वेश्या के साथ। ये हमने इसलिए सुनाया कि पतन के कारण होते हैं। बड़े बड़े ऊंचाई पर चढ़कर के लोग गिर जाते हैं भक्तापराध के कारण से। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि हर आदमी गिर ही जाता है। गिरता भी है, उठता भी है। अजामिल को भगवान मिले, वो ऐसा गिरापन तो सबसे अच्छी बात है। गिरने के बाद उठे तो ये श्रद्धा उनकी तामसी बन गई थी। भगवान ने कहा था कि जब श्रद्धा चली जाती है तब 17वें अध्याय में 28वां श्लोक है, तब उसका हवन करना, दान देना, तपस्या करना, यह जो भी है वो सब असत हो जाता है। न मरने पर फल देगा, न जीते जी फल देगा। तुम मंदिर भी ले जाओगे लोगों को, तामसी लोगों को, उनके माँ बाप सुधारना चाहते हैं तो मंदिर में भी आंख लड़ाते रहते हैं। तो श्रद्धा के अनुसार ही सारी चीज फल देती है। किसी पाप के कारण से ऐसा संग मिला अजामिल को, वो संग क्यों मिला? शाप था पराशर का। ने इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके कोई गिरता नहीं है, लेकिन गिरने के कई कारण होते हैं। इसलिए दूसरे के पतन को देख करके हंसना नहीं चाहिए। जय श्री राधे।